कभी किसी को इतना चाहा था कि उसकी मुस्कुराहट में अपनी पूरी दुनिया बसा ली थी, और आज वही इंसान एक अजनबी बन चुका है। एक रिश्ता जो कभी दिल के सबसे करीब था, आज सिर्फ एक याद बन गया है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपका दिल भी अभी ताजा जख्मों से गुजरा है और यह वीडियो एक दोस्त की तरह आपके पास आई है। आइए इस हीलिंग जर्नी में हम आपका हाथ थामे। कभी किसी को इतना चाहा था कि उसके जाने के बाद आपने खुद को खो दिया? ब्रेकअप सिर्फ किसी के जाने का नाम नहीं है, ये खुद से दूर हो जाने का एहसास है। लेकिन क्या आपको पता है, आप खुद को दोबारा पा सकते हैं। मैंने एक किताब लिखी है आप सभी के लिए, जिसका नाम है चेंज योरसेल्फ इन 7 डेज। अगले 7 दिनों में ये बुक आपकी हर तकलीफ को दूर कर सकती है, जो आपको सिर्फ भूलने में नहीं, खुद को वापस पाने में मदद करेगी। हर पन्ना आपके अंदर की ताकत को जगाने वाला। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो ये किताब आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करो। 29 रुपए में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बिंदुओं की जिनकी मदद से आपकी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दर्द को स्वीकार करो। तुम्हारा टूटना तुम्हारी कमजोरी नहीं है। ब्रेकअप के बाद सबसे पहला रिएक्शन होता है इनकार। ऐसा कैसे हो गया? वो ऐसा कैसे कर सकता है? दिल मानता ही नहीं कि जो कल तक सब कुछ था आज कुछ भी नहीं रहा। लेकिन पहला कदम है रुको और अपने दर्द को महसूस करो। रोना गलत नहीं है, रोना जरूरी है। तुमने किसी को दिल से चाहा, अपने ख्वाब, अपनी एनर्जी दी, तुम टूट गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। टूटना एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। हर आंसू तुम्हारे अंदर से कुछ पुराना निकाल रहा है। हर दर्द तुम्हें एक नए रूप में जन्म दे रहा है। समाज का दबाव होता है कि जल्दी से मूव ऑन करो, लेकिन तुम्हारा दिल कोई रेस में नहीं है, उसे वक्त दो। अपने इमोशंस को लिखो, कागज पर उतारो। हर वो बात जो कह नहीं पाई, हर गुस्सा, हर प्यार, हर दर्द, यह लिखना तुम्हारे दिल को हल्का करेगा। और याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, वो सिर्फ एक अध्याय था और तुम एक पूरी किताब हो। यह भी समझो कि दर्द से लड़ने की बजाय अगर तुम उसके साथ बैठ जाओ तो वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है। तुम्हारे अंदर की आवाज सुनेगा जिसे तुमने बहुत दिनों से अनसुना कर दिया था। जब हम खुद के आंसुओं को सम्मान देते हैं तो हम खुद को धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं। वो दर्द जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, कल तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएगा। और जब एक दिन पीछे मुड़कर देखोगी तो यही दर्द तुम्हारी ताकत बनकर खड़ा होगा। पॉइंट नंबर 2, उससे दूर जाना। जो चला गया तुम्हें वापस क्यों खींच रहा है? तुम्हारा दिल अभी भी उसकी प्रोफाइल चेक करता है, हर स्टोरी देखता है, वो ऑनलाइन कब आया ये ट्रैक करता है। तुम्हें लगता है एक बार वो वापस आ जाए सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है तुम उस इंसान से नहीं, उसके उस वर्जन से प्यार करती थी जो तुम्हारी दुनिया में था, जो अब नहीं है। तुम हर बार खुद को दर्द दे रही हो, हर मैसेज दोबारा पढ़कर, हर मेमोरी में डूबकर। सोशल मीडिया एक भ्रम है, वहां वो खुश दिखेगा लेकिन तुम सिर्फ अंदर से और टूटोगी। अपने फोन को उसके नाम से आजाद करो। वो चैट डिलीट कर दो जो तुम्हें रुलाती है। हर जगह उसके नाम से जुड़े गानों से दूर जाओ। अपने आसपास के माहौल को साफ करो, क्योंकि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे वातावरण से जुड़े होते हैं। वो चला गया क्यों, ये सोच सोच कर अपना आज बर्बाद मत करो। वो तुम्हारे नसीब का हिस्सा था लेकिन जिंदगी नहीं। तुम उससे मिलने से पहले भी जिंदा थी और उसके जाने के बाद भी जिंदा हो। हर बार जब तुम खुद को उसकी यादों से खींचती हो तो खुद को आजाद करने का एक मौका गंवाती हो। अपनी दुनिया को फिर से बनाना तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, किसी को दूर करना कभी कभी अपने आप को करीब लाने का रास्ता होता है। जब तुम पुरानी चीजों को जाने देती हो तभी तो नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने की जगह बनाती है। पॉइंट नंबर 3, खुद से प्यार करना दोबारा सीखना। क्या तुम अब भी खुद को गले लगा सकती हो? तुमने उसे इतना चाहा कि खुद को भूल गई। तुम अपने आप को उसकी आंखों से देखने लगी थी। जब उसने आंखें फेरी तो तुम्हें लगा तुम कुछ नहीं हो। लेकिन अब वक्त है दोबारा खुद से मिलने का। आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कहना, मैं काफी हूं, मुझ में सब कुछ है जो मुझे चाहिए। अपनी पुरानी पसंद को दोबारा जीना शुरू करो। वो गाना, वो किताब, वो रंग जो सिर्फ तुम्हारे लिए थे। एक डायरी लो जिसमें सिर्फ तुम्हारा नाम हो और लिखो, आज मैं किस बात के लिए आभारी हूं। छोटी छोटी बातें, चाय की खुशबू, एक अच्छी नींद,
दोस्तों की मुस्कान, ये सब तुम्हें धीरे धीरे खुद से जोड़ने लगेगा। अपने आप के साथ वक्त बिताना शुरुआत में अजीब लगता है, लेकिन वही वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा इलाज है। तुम किसी और की आदत नहीं हो, तुम खुद में एक पूरी दुनिया हो, और वह दुनिया खूबसूरत है। जैसे किसी पौधे को धूप और पानी चाहिए होता है, वैसे ही तुम्हें भी खुद के लिए थोड़ी तारीफ, थोड़ी देखभाल और बहुत सारा प्यार चाहिए। वो सब जो तुमने किसी और को दिया, अब वो खुद को दो। खुद को देखने का नजरिया बदलो और देखो कैसे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ती हो, तब तुम्हें किसी और की तलाश नहीं होती, और तब तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पॉइंट नंबर 4, माफ करना और छोड़ देना, ताकि तुम आजाद हो सको। जब तक तुम माफ नहीं करोगी, तब तक तुम्हारा मन उस एक पल में कैद रहेगा। हर बार जब तुम उसकी गलती पर रोती हो, तुम उसी पुराने जख्म को कुरेदती हो। माफ करना अपने घावों को बंद करने की शुरुआत है। यह एक रास्ता है जिससे होकर तुम्हारी आत्मा आजाद होती है। शायद उसने माफी नहीं मांगी, लेकिन तुम्हें माफ करना है खुद के लिए, क्योंकि तुम उस जहर को और नहीं पी सकती जिसे उसने अपने शब्दों से छोड़ा था। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो जीवन भर जवाब ढूंढती रहो, या शांति के लिए उसे जाने दो। छोड़ देना हार नहीं होती, ये तुम्हारा निर्णय होता है खुद को बचाने का। हर बार जब तुम हल्की होती हो, तुम्हारी रूह कुछ और ऊपर उठती है, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगी और कहोगी, मैंने खुद को मुक्त कर दिया। माफी मांगने वाला हमेशा सामने नहीं आता, लेकिन शांति पाने के लिए उसे जरूरी नहीं बनाना चाहिए। खुद को सच्ची आजादी देने के लिए हमें खुद से ही सच्चाई का सामना करना पड़ता है। ये मत भूलो कि जब तुम माफ करती हो, तुम किसी और को नहीं, बल्कि खुद को छूने का मौका देती हो। जो बुरा हुआ उसे भूलने की कोशिश मत करो, बस उस पर ज्यादा वक्त मत गवा दो। माफ करना एक शक्ति है जिससे तुम अपने भीतर की बेचैनी और गुस्से को अलविदा कह सकती हो। अंत में तुम्हें समझना होगा, माफी तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है। पॉइंट नंबर 5, फिर से मुस्कुराना। जब दिल भरा हो लेकिन चेहरा शांत हो, मुस्कान का मतलब यह नहीं कि तुम दर्द भूल गई। इसका मतलब है तुमने दर्द को जगह दे दी। तुम अब भी रोगी, लेकिन वो आंसू अब तुम्हें तोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें साफ करेंगे। तुम हर उस लड़की की आवाज बन जाओगी जो खुद को कमजोर समझती है। जब तुम मुस्कुराओगी तो तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, एक शांत आत्मा की। दूसरे पूछेंगे, तुम इतनी मजबूत कैसे बनी? और तुम चुप रहकर मुस्कुरा दोगी, क्योंकि तुम्हें अब बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मौजूदगी खुद जवाब बन गई है। जिंदगी अब तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम प्यार दोबारा करोगी, लेकिन सबसे पहले खुद से। तुम गिरोगी फिर से, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा सुंदर होकर उठोगी। और एक दिन तुम्हारा चेहरा कहेगा, मैं टूटी थी लेकिन अब मैं रोशनी हूं। मुस्कान वो चुप पे है जो बिना शब्दों के तुम्हारी ताकत को बयान करती है। तुम जब भी मुस्कुराती हो, तुम्हारे दिल का जख्म थोड़ा कम हो जाता है। हर बार जब तुम गिरती हो, तुम फिर से उठती हो, और इस बार तुम्हारी मुस्कान में गहरी समझ होती है। तुम्हारी मुस्कान की ताकत दर्द से उबरने का तरीका बन जाती है। जब तुम खुद को देखती हो और मुस्कुराती हो, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा हो। मुस्कान से तुम न केवल दुनिया को दिखाती हो, बल्कि खुद को भी समझाती हो कि तुम मजबूत हो। तुम्हारी मुस्कान सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं रहती, वो दिल के भीतर एक सुखद एहसास का रूप लेती है। वो दिन आएगा जब तुम मुस्कुराओगी और किसी को यह समझ नहीं आएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है। जब तुम मुस्कुराती हो, तुम खुद को उन अंधेरे दिनों से दूर करती हो और हर दिन नया उजाला लेकर आती हो। मुस्कुराना केवल दिखावा नहीं, यह तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाता है। स्टोइक डायरी में हम मानते हैं कि जिंदगी सिर्फ सुख से नहीं, दुख से भी लिखी जाती है। तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि जिंदा होने का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। तो अगर तुम यह वीडियो देख रही हो, बस याद रखो, तुम अकेली नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, और तुम जरूर ठीक हो जाओगी। कमेंट में लिखो, मैं फिर से मुस्कुराऊंगी, और इस वीडियो को उस लड़की के साथ शेयर करो जो आज अपना दिल संभाल रही है। क्योंकि हम सबके दिल कभी ना कभी तो टूटते हैं, लेकिन स्टोइक डायरी में हम उन्हें फिर से जोड़ने की कला सीखते हैं। और ई बुक के लिए हमें इस नंबर पर मैसेज करना न भूलें। धन्यवाद। आपके साथ है स्टोइक डायरी।